द्वादशी शुक्ल पक्ष अश्विन नक्षत्र। जी हाँ, आज मेरे यूट्यूब चैनल रमा सर्वे का पूरे 1 महीना पूर्ण हुआ है। सभी को इसकी बधाई, आपके प्यार एवं उत्साह बढ़ाने के लिए। जी हाँ, मैं आज एक नए टॉपिक कवि की व्यथा पर कुछ बातें लेकर आपके सामने लाया हूँ। एक हाथ में आग और एक हाथ में कलम लेकर जब कवि हवन करता है तब कविता का जन्म होता है। गद्य छंद लय भेद रस श्रृंगार भाव सब प्रचंड कर जब कवि हवन करता है तो कविता का जन्म होता है। रात दिन प्रेम घर त्योहार जैसी भौतिकता अमर कर जब कवि हवन करता है तब कविता का जन्म होता है। जी हाँ, गांव शहर धरती नदी झरने पेड़ पहाड़ को नमन कर जब कवि हवन करता है तब कविता का जन्म होता है। लूट कत्ल अपराध क्लेश भ्रष्टाचार की वेदना प्रकट कर जब कवि हवन करता है तब कविता का जन्म होता है। जी हाँ, कवि की व्यथा। मौन होकर कोई सोई है, कवि उसे जगाना क्यों नहीं चाहता आजकल। तो मेरे उत्तर में ये है कि कवि अपने जीवन की घटनाएं किसी को सुनाना नहीं चाहते, क्योंकि उनके जीवन की घटनाओं को कहानी के रूप में कहने का समय अब आज के इस दौर में नहीं रहा। वे अभी अतीत के साए में सो रही है। वे अपने अतीत को शायद कुरेदना नहीं चाहते। हिंदी में कबीर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अवधूत की तरह थे। इन्होंने अपने काव्य के जरिए सामाजिक कुरीतियों पर खुलकर करारे प्रहार किए थे। उर्दू साहित्य में ठीक इसी तरह मीर और नज़ीर हुआ करते थे। कालांतर में हिंदी में नागार्जुन और उर्दू में इब्ने इंशा ने कबीर और मीर की साहित्यिक परंपरा पर निर्वहन किया। कविताएं की भूमिका में अब्दुल बिस्मिल्लाह खान लिखते हैं कि जीवन दर्शन और जीवन सौंदर्य के सामंजस्य से जो कविता फूटती है वही असली कविता होती है। लेकिन दर्शन और सौंदर्य के अलावा कविता में जब रस और गंध भी होता हो तो वह किसी भी परिभाषा से परे हो जाती है। जी हाँ, वह सिर्फ कविता होती है। ऐसी कविता तन में फुरफुरी और मन में द्वंद्व मचा देती है। कबीर और मीर ने ऐसी कविताएं रची हैं। इसके बाद नागार्जुन और इब्ने इंसा ने कविता में ऐसा साहस प्रकट किया है। इंसा ने जीवन में सच की एक रूहानियत अंदाज में खोज की। इब्ने इंसा वैसे अपने काव्य के जरिए नज़ीर और फैज को भी याद करते हैं, पर दुआ सिर्फ मीर के लिए मांगते हैं। मैं कविता के संदर्भ में ये कहूँगा कि घर से निकलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं ये असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग राह बताते। लेकिन मैं यह बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मेरी एक व्यथा है, एक कवि हृदय की व्यथा मैं आपको सुनाना चाहूँ था। धन्यवाद।